हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, मेरा नाम है संजीव कुमार, आई एम फैकल्टी ऑफ फिजिक्स। आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल लगवाने जा रहा हूँ वेक्टर में, तो ध्यान से इस न्यूमेरिकल को देखिएगा। और पहले क्या करना कि सोल्यूशन देखने से पहले खुद से ट्राई करना कि आपसे सॉल्व हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। ठीक है, उसके बाद सोल्यूशन देखना। तो आइए देखते हैं, हम सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने, ए बॉल इज मूविंग टुवर्ड वॉल विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, कोई बॉल है भाई साहब, दीवार की तरफ जा रहा है, 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। ओके, फिर क्या हुआ, इट गेट डिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द इनिशियल डायरेक्शन। जिस डायरेक्शन में जा रहा था ना, उसी डायरेक्शन में क्या हो गया, बैक साइड आ गया। ओके, विद सेम वेलोसिटी, सेम वेलोसिटी के साथ। फिर क्या रखा है, फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी। अच्छा, देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे कि एक गिवन है, एक वॉल है, एक वॉल है सपोज दैट। ओके, और हुआ क्या कि एक बॉल आई 20 मीटर पर सेकंड से। हुआ क्या, यहां पे इसका कोलिजन हुआ और टकराने के बाद क्या हुआ, जस्ट ए डिफ्लेक्ट हो गई। ओके, डिफ्लेक्ट हो गई सेम उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में जा रही थी। जैसे कि इधर साइड डायरेक्शन को आपने सपोज कंसीडर कर लो प्लस का आई कैप, और इसके अपोजिट साइड डायरेक्शन को आप क्या कंसीडर करोगे, माइनस का आई कैप। ओके, तो वेलोसिटी कितनी है, 20 मीटर पर सेकंड। तो इन्होंने पूछा है चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, डेल्टा v इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी क्या है जरा बताना। फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे हो गया डायरेक्शन के साथ एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, आपको पता ही है। ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, एक वेक्टर क्वांटिटी है। जरा देखना क्या हो जाएगा, माइनस का 20 आई कैप, और इनिशियल वेलोसिटी क्या है, प्लस का 20 आई कैप। तो यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा, 20 फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ओके, अच्छा देखो दोनों सेम है, तो क्या हो जाएगा, -20 आई कैप माइनस 20 आई कैप माइनस का 40 आई कैप। पर हमसे पूछा क्या है, मैग्नीट्यूड पूछा है, चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पूछा है। तो क्या ले लेंगे इसका रिजल्टेंट, मैग्नीट्यूड देखो किस तरीके से निकालेंगे, डेल्टा v का मैग्नीट्यूड अंडर रूट -40 का होल स्क्वायर। क्या करेंगे, पहले स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 40 का स्क्वायर। ओके, माइनस तो हट जाएगा, तो रूट लगा है तो क्या हो जाएगा, 40 बाहर आ जाएगा ना रूट से। कितना आ गया आंसर, 40 मीटर पर सेकंड। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगले सवाल में देखो क्या क्या रखा है। अगला सवाल ध्यान से देखेंगे, इन्होंने क्या रखा है कि देखते हैं, ए कैप प्लस बी कैप बराबर है अंडर रूट थ्री के। क्या रखा है कि देन फाइंड वैल्यू ऑफ क्या क्या रखा है, ए कैप -4 बी कैप, ए कैप -4, इसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू पता कर। तो सिंपल सवाल है, देखते हैं कैसे होगा। आप लोग को पता है इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, अंडर रूट ए कैप का स्क्वायर। ठीक है, ए कैप के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ना, प्लस बी कैप के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 ए कैप का मैग्नीट्यूड बी कैप का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3। बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3, है ना। अब आपको पता है कि किसी भी यूनिट वेक्टर के मैग्नीट्यूड की वैल्यू होती है 1। किसी भी यूनिट वेक्टर के मैग्नीट्यूड की वैल्यू होती है 1। ओके, तो यहां से जरा देखना इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए के मैग्नीट्यूड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक यूनिट वेक्टर के मैग्नीट्यूड की 1, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा भाई साहब, है ना। और यहाँ पे देख लो 1 का स्क्वायर प्लस 2 1 इंटू 1 और कॉस थीटा बराबर क्या आ गया, अंडर रूट 3। दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो रूट हट जाएगा, आपको पता ही है ना। 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2 आ जाएगा, और 2 कॉस थीटा बराबर क्या आ गया आपका 3 आ गया।
ओके, यहां से मैं निकालूं अगर 2 cos थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 3 माइनस 2 1 आ जाएगा। cos थीटा की वैल्यू यहां से क्या आएगी, cos थीटा बराबर 1/2। cos थीटा की वैल्यू यहां से 1/2 आ गई। अच्छा जी, अब देखते हैं, हमें इसको निकालना है। क्या निकालना है भाई साहब हमको, हमको निकालना है सर जी a कैप माइनस 4b कैप के मैग्नीट्यूड की वैल्यू, इसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू निकालनी है। ओके, देखते हैं क्या होगा, बताना जरा। अंडर रूट a कैप का स्क्वायर प्लस 4b कैप का स्क्वायर, इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मतलब माइनस 2a और b इंटू कॉस थीटा, यही तो होता है इसका फॉर्मूला। ओके, a माइनस बी। तो जरा बताना, a कैप के स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 1 का स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा 16, और b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 2, 1 इंटू 1 कॉस थीटा। ओके, तो क्या आ गया, अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 प्लस 16 माइनस 2, और अच्छा सॉरी इसकी वैल्यू क्या है यार 4, देखना 2ab 4 है ना, यहाँ पे 4 आएगा ना, और b के मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी, तो 4 इंटू इसकी वैल्यू कितनी है cos थीटा की, cos थीटा की वैल्यू हमने निकाली 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या हो जाएगा अंडर रूट 16 माइनस 4 तो 12, 12 प्लस 1 13, तो रूट 13 इज योर आंसर। ओके, तो क्या आ गया इसका आंसर, रूट 13। नोट कर लेना आप लोग, अच्छे से प्रॉपर नोट्स बना लेना। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल देखो क्या क्या रखा है, इफ ए पार्टिकल मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड v ऑन सर्कमफेरेंस फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी फ्रॉम a टू b। तो बहुत ही सिंपल सवाल है, मैंने आपको इसका फॉर्मूला भी लिखवाया था। फॉर्मूला क्या था जी, जरा देखना आप लोग, हमने फॉर्मूला लिखवाया था कि डेल्टा v इक्वल्स टू 2v साइन थीटा बाई 2। ओके, आप जनरल जनरल मेथड से भी कर सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी अगर निकालना चाहते हैं ए और बी पे, तो देखना जरा जनरल मेथड से कैसे होगा। 60 डिग्री और वेलोसिटी की वैल्यू कितनी दे रखी है इन्होंने, अच्छा v के टर्म में दे रखा है, ठीक है। देखो इनका सवाल देखो क्या कहना चाहते हैं, ये कह रहे हैं कि सर ऐसा है कि एक सर्कल है, ओके, एक सर्कल है और यहां पे पॉइंट है आपका B और यहां पे पॉइंट है सर जी आपका A। ओके, वेलोसिटी यहाँ पे v और यहाँ भी वेलोसिटी है आपकी v। तो इन्होंने क्या रखा है, इनके बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री, और क्या रखा है कि चेंज इन वेलोसिटी फाइंड करो। कहा है कि चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है ना, चेंज इन वेलोसिटी ए से बी, ए से बी चेंज इन वेलोसिटी देखो कैसे निकालेंगे। अच्छा ध्यान से देखिएगा, अगर मैं ऐसे लगाऊं तो आपको मैंने बताया था ना फॉर्मूला कैसे आता है, जनरल फॉर्मूला, जनरल केस का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, डेल्टा v इक्वल टू होता था सर जी 2v साइन थीटा बाई, तो 2v क्या है, v ये दे रखा है इन्होंने साइन 60 बाई 2, क्या हो जाएगा साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री वैल्यू क्या होती है 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा v, है ना। आई थिंक आपको समझ में आ ही गया होगा, देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। अगला सवाल देखते हैं क्या क्या रखा है इन्होंने। इन्होंने दे रखा है कि एक वेक्टर है, ओके, जिसकी वैल्यू है
0.6 आई प्लस 0.6 आई कैप प्लस बी जे कैप, क्या दे रखा है इन्होंने, ए वेक्टर की वैल्यू है, ए वेक्टर की वैल्यू, ओके। और आपसे इन्होंने पूछ रखा है कि फाइंड वैल्यू ऑफ बी। अगर ए क्या है, एक यूनिट वेक्टर है, यदि ए वेक्टर क्या है, एक यूनिट वेक्टर है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ बी, ओके। तो आपको एक चीज पता है यार, किसी भी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है ना। अगर ये एक यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए भाई साहब, सीधी सी बात है। तो इसका मैग्नीट्यूड जो होगा, इसका मैग्नीट्यूड होगा, इन्होंने देखो पहले से यूनिट वेक्टर बोल दिया है। आप ये ना समझना कि हाँ एरो लगा सर जी ये तो वेक्टर क्वांटिटी यूनिट वेक्टर कैसे हो गया, इन्होंने कह ही दिया कि ये क्या है सर जी, एक यूनिट वेक्टर है, ठीक है, एक यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है, ओके। तो क्या हो जाएगा ये, अंडर रूट आई के साथ जो टर्म लिखा है उसका स्क्वायर प्लस जे के साथ वाले का स्क्वायर 1, ओके। क्या हो गया जरा बताना, देखो दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो रूट हट जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही रहने वाला है ना, 1 का स्क्वायर 1 ही रहने वाला है। तो क्या हो जाएगा 0.36 प्लस बी स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर 1, तो बी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा बेटा आपका 1 माइनस 0.36 मतलब कि 0.64। अच्छा, तो बी बराबर क्या आ गया, अंडर रूट 0.64, और 0.64 का रूट कितना होता है बेटा, बताना जरा, कैसे निकालोगे आप, 64/100 कर सकते हो, है ना। तो 64 का रूट क्या आ जाएगा, आप जरा बताना, 8, इसका 10, 0.8 आ जाएगा। तो आंसर आ गया आपका 0.8, ओके। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। क्या कर रखा है इन्होंने, वेक्टर मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजेंटल। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपना आप डायग्राम बना लिया करो पहले। वेक्टर मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजेंटल, भाई साहब ये रहा हॉरिजेंटल, और हॉरिजेंटल के साथ कोई वेक्टर है, मान लो ए वेक्टर मान लेते हैं हम, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है भाई साहब। इफ हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर इज 250 न्यूटन, जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट है, मेरा कहने का मतलब अगर ए एक्स है और ये वाई डायरेक्शन है, तो यहाँ पे ए एक्स की वैल्यू दे रखी है हॉरिजेंटल कंपोनेंट की, कितनी दे रखी है इन्होंने, 250 न्यूटन, ओके। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर एंड इट्स कंपोनेंट। अच्छा, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर कैसे निकाले भाई साहब, जरा बताना। देखो इन्होंने एक चीज बता रखी है, अगर आप क्या करोगे, इसका कंपोनेंट लोगे यार, इसका कंपोनेंट लोगे, इधर साइड क्या आएगा, ए कॉस 30 डिग्री, ओके। अब यही तो ए एक्स होता था, यही तो ए एक्स होता है ना। तो ए कॉस 30 डिग्री की वैल्यू इन्होंने दे रखी है पहले से ही 250 न्यूटन, ओके। अब आपको पता है कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 इक्वल टू 250। तो मेरे को जरा बताना ए की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से यार, 2 से मल्टीप्लाई होगा क्या आ जाएगा, 500 आ जाएगा, 500/√3 क्या आ जाएगा भाई साहब, 500/√3, ओके। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ये क्या आ गया अपना मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आ गया। अब इसके कंपोनेंट की बात करें तो मैंने बताया था, एक तो कंपोनेंट ए हो गया भाई साहब, ए एक्स, ए कॉस 30 डिग्री, उसी की वैल्यू दे रखी उन्होंने 250। अब दूसरा कंपोनेंट की बात करें तो दूसरा कंपोनेंट क्या होगा, ए वाई, ए क्या होगा, ए साइन 30 डिग्री, ओके। तो ए की वैल्यू आपने निकाल रखी है यहाँ से 500/√3 इंटू साइन 30 डिग्री वैल्यू 1/2, तो क्या हो जाएगा जरा बताना, 250/√3, 250/√3, ओके। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ ए गिवन वेक्टर, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ ए गिवन वेक्टर।
तो ये सब वेक्टर दिए गए हैं आपको, 4 न्यूटन का फोर्स, 5 न्यूटन का फोर्स, 10 न्यूटन का फोर्स, जो कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे लगा हुआ है, डिग्री सेंटीग्रेड 37 डिग्री पे है ना, लगा हुआ है। तो आपको क्या करना है, रिजल्टेंट फाइंड करना है इन सब वेक्टर का। ओके, तो देखते हैं सबसे पहले, अगर मैं इसका कंपोनेंट करना चाहूं तो जरा बताएंगे आप लोग क्या आएगा। इसका कंपोनेंट इसके साथ क्या आता है, 10 कॉस 37 डिग्री, और इसके साइड, इधर साइड क्या आएगा, 10 साइन 37 डिग्री। ओके, तो जरा बताना इसकी वैल्यू क्या आएगी। अच्छा, अगर हम एक ट्रायंगल फॉर्म करें, ये वाले एंगल आपको 37 डिग्री और 53 डिग्री, इस सबको फाइंड करने के लिए क्या होगा, आपको एक ट्रायंगल याद रखना पड़ेगा। इसमें क्या होता है, एक 90 डिग्री का एंगल, ओके, ये साइड होती 5, एंगल 37 डिग्री, तो इसके सामने का हो गया 3, ये 53, ये हो गया 4। ओके, इस ट्रायंगल की हेल्प से आप 37 डिग्री, साइन 37 डिग्री, कॉस 37 डिग्री और tan जो भी है सारी चीज निकाल सकते, सारी वैल्यू। तो यहां से अगर cos 37 मैं निकालूं, cos 37 डिग्री, तो क्या हो जाएगा जरा बताना, cos 37 डिग्री क्या हो जाएगा, बेस बाई हाइपोटेनस, मतलब कि क्या हो जाएगा 4/5। और साइन 37 डिग्री की बात करूं तो साइन 37 डिग्री परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, है ना, तो 3/5, 3/5। तो क्या करोगे, जरा यहां पे वैल्यू को पुट करो आप, एक कितना आ गया 10 इंटू कॉस 37 की वैल्यू 4/5, कितना आ जाएगा 2, तो ये आ गया ओवरऑल 8 न्यूटन। इधर साइड जो फोर्स आया 8 न्यूटन का ओवरऑल। ओके, इधर साइड जरा निकालो, ये कितना आएगा 10 इंटू साइन 37, साइन 37 मतलब 3/5, तो ये आ जाएगा 6 न्यूटन। मतलब कि जो ओवरऑल आपका बना सिस्टम कैसा बना जरा देखना, कुछ इस तरीके से। इधर साइड आ गया आपका 6 न्यूटन, इधर साइड आ गया आपका 8 न्यूटन, इधर साइड आपका आया पहले से गिवन था 4 न्यूटन, और इधर साइड गिवन था 5 न्यूटन। ओके, अब इनका रिजल्टेंट फाइंड करने को कहा इन्होंने वेक्टर का, तो क्या करोगे, इन दोनों वेक्टर रिजल्टेंट कैसे फाइंड करोगे, हाई माइनस लो वैल्यू दोनों इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर है, तो क्या करोगे, माइनस कर दोगे सीधा सीधा, है ना। तो माइनस कैसे करना होता था, हाई माइनस लो करके, है ना, हाई माइनस लो करके जब आप करोगे माइनस, तो क्या आएगा जरा बताना, हाई क्या है 6 है, अगर वाई डायरेक्शन में देखो तो 6 - 5 क्या जाएगा 1 न्यूटन। अच्छा जी, इधर साइड में जरा देखना, 8 - 4 इधर साइड आएगा, हाई वाला इधर साइड है, तो क्या आ जाएगा 4 न्यूटन। अब इनका रिजल्टेंट हम निकाल लेंगे, इनका रिजल्टेंट हम निकाल देंगे, तो इनका रिजल्टेंट देखो कुछ इस तरीके से यहां से आएगा R, ठीक है। तो इसके मैग्नीट्यूड की बात करें इनके रिजल्टेंट की, तो √4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 16 + 1 √17 न्यूटन। तो ओवरऑल जो वेक्टर का रिजल्टेंट आया √17 न्यूटन आया, ठीक है। आई थिंक आप समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। हाँ, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक अपना है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन 3D। वैसे तो हम पढ़ा चुके हैं, पर इसका कुछ यूज है, वो आप लोग देख लेना जरा, हम बताते हैं कैसे है। जरा देखना, मानो 3 एक्सिस गिवन है आपको, कौन कौन सी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ओके, कोई वेक्टर है, ए वेक्टर, ए वेक्टर ये गिवन है, 3D में कह रखा है। तो 3D में मतलब कि एक्स के साथ इन्होंने कह रखा है कि अल्फा एंगल बना रहा है, अल्फा। ओके,
वाई के साथ ये बना रहा है भाई साहब बीटा एंगल, और जेड के साथ बना रहा है गामा एंगल। ओके, जेड के साथ बना रहा है गामा एंगल। तो कह रखा है कि रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, मतलब कि वो तो हमने बता दिया था आपको, पर इसका हमको निकालना है क्या, कोई यूज, एक ऐसा फॉर्मूला देखते हैं। चलो पहले तो जरा बताना, यहां से अगर मैं बात करूं, ये क्या है, ए वेक्टर। ओके, कंपोनेंट क्या आएगा इधर साइड, जरा बताना। अगर मैं लूं इसका कंपोनेंट, कॉस अल्फा बराबर, बताओ जरा क्या आएगा, कॉस अल्फा बराबर, ये क्या हो जाता है, बेस। ओके, बेस को मान लो तुम एक्स, बेस बाई हाइपोटेनस तुम्हारा ए, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी तुम्हारी यहां से, एक्स इक्वल्स टू ए कॉस अल्फा, एक्स कह दो चाहे तो तुम कह दो ए एक्स, मान लो तुम मान लो ए एक्स, ठीक है। तो ए एक्स बराबर आपका आ गया ए कॉस अल्फा, मतलब कि ए वेक्टर का एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट या रिजोल्यूशन क्या आया, ए कॉस अल्फा। अच्छा, वाई डायरेक्शन में क्या आया, इसी तरीके से वाई डायरेक्शन में क्या आएगा, ए कॉस बीटा। मैंने कहा था जो जो एक्सिस एंगल के साथ हो उसका कंपोनेंट हमेशा कॉस समथिंग आता है ना, कॉस थीटा टाइप का आता है। अगर बात करें ए जेड की, जेड डायरेक्शन में ए का कंपोनेंट क्या आएगा, ए कॉस बीटा, सॉरी ए कॉस गामा, ए कॉस गामा। अच्छा, एक चीज बताना, अगर इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ओके, तो यहां से क्या हो जाएगा, ए एक्स क्या होगा आपका, ए कॉस अल्फा आई कैप प्लस ए कॉस बीटा जे कैप प्लस ए जेड क्या होगा, ए कॉस गामा के कैप। ओके, मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड क्या होगा इनका, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड अंडर रूट आई के साथ वाले का स्क्वायर, ए कॉस अल्फा का स्क्वायर प्लस ए कॉस बीटा का स्क्वायर प्लस क्या होगा भाई साहब आपका, जरा देखना, ए कॉस गामा का स्क्वायर। ओके, है ना। तो जरा देखना यहां पे क्या कर सकते हैं हम, अगर मैं सब में से देखो ए स्क्वायर, यहां भी ए स्क्वायर, यहां भी इसका स्क्वायर करो तो ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है। कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा आएगा, ठीक है। ए स्क्वायर को अगर हम कॉमन कर लें तो क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। ओके, अब क्या करें हम, देखो ए स्क्वायर को रूट से बाहर ले सकते हैं हम सब, ए स्क्वायर रूट से बाहर आ गया तो ए हो गया, तो अंडर रूट क्या बचा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। ओके, कॉस स्क्वायर गामा। एक चीज बताइएगा आप लोग, जो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है इसको भी तो ए लिख सकते हैं, इसको तो ए लिख सकते हैं, है ना। तो ए से क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल आउट, तो क्या बचा, वन बचा, और दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो रूट भी हट जाएगा, तो वन का स्क्वायर, और यहाँ क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। ओके, तो वन का स्क्वायर क्या आएगा भाई साहब, वन ही आएगा, मतलब कि इतने की वैल्यू आप कह सकते हो वन आएगी। ओके, तो 3D में कोई भी वेक्टर आपका प्रेजेंट हो, एक्सिस के साथ अगर एंगल बना रहा है अल्फा बीटा गामा, तो उनका जो कॉस अल्फा का स्क्वायर होगा, कॉस बीटा का स्क्वायर होगा, कॉस गामा का स्क्वायर होगा, इसकी वैल्यू आएगी वन, ठीक है।
अगर साइन की बात करें तो कॉस स्क्वायर अल्फा क्या मैं लिख सकता हूं, क्या ऐसे लिखा जा सकता है 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा? कैसे यार? जैसे कि आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। ठीक, यहां से आप लिख सकते हो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कर लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाए तो कॉस स्क्वायर अल्फा क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल्स टू क्या आ गया 1 आ गया। ओके, क्या आ गया 1 आ गया। अब ध्यान से देखें तो एक 1 से एक 1 कैंसिल आउट हो गया। ओके, और जितना माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर गामा उधर साइड ले जाएं तो क्या बचेगा यहाँ पे 1 प्लस 1 2 बचेगा ना। तो 2 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा बराबर क्या आ गया 2 आ गया। मतलब जो ओवरऑल इनकी वैल्यू आई साइन और इनके टर्म में ये आ गया 3D में कोई भी वेक्टर प्रेजेंट है, ठीक है, एक्स के साथ क्या एंगल बना रहा है अल्फा बीटा गामा, तो एक तो रिलेशन ये आता है आप तो कह सकते हो कि कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा की वैल्यू क्या होगी 1 होगी। इसी तरीके से साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा की वैल्यू क्या होगी 2 होगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।